हेलो गाइस। मैं विक्रम। आज आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों करंट अफेयर। ये करंट अफेयर 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच की जो घटना है उन पर आधारित है दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट। आज साप्ताहिक करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही ज़रूरी होता है कि यदि आप एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे या दिल्ली पुलिस और जो भी अदर आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए करंट अफेयर बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों हम ऐसे ही करंट अफेयर के डेली करंट अफेयर और साप्ताहिक करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में हमेशा चर्चा कर रहते हैं। तो आज हम वही जो साप्ताहिक करंट अफेयर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो वन लाइनर जो क्वेश्चन है उनकी चर्चा करेंगे। पहला, स्विट्जरलैंड ने जिस टेनिस स्टार ने अपने करियर का 150वां यानी 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता है, तो यह है स्टैन वोरिका। भारत ने केन्या और जिस देश के साथ एक दूसरे के देश में विमानों के आवागमन की व्यवस्था, जिसे एयर बबल कहते हैं, की स्थापना की है, तो यह है भूटान। तो दोस्तों भारत ने केन्या और भूटान के साथ एक दूसरे देश में विमानों के आवागमन की व्यवस्था के लिए एयर बबल स्थापित किया है। नेक्स्ट, बहुत दुख की बात है दोस्तों, इतनी शक्ति हमें दे न दाता जो गीत हैं उसके लेखक जो हैं उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो उनका नाम है अभिलाष। तो दोस्तों जो अभिलाष हैं उनका निधन हाल ही में हो गया है, जिन्होंने इतनी शक्ति हमें देना दाता नामक गीत की रचना की है, जो कि बहुत ही पॉपुलर गीत रहा है। इसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है, तो दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट और योजना भी अक्सर पूछते हैं एग्ज़ाम में कि कौन सी योजना कौन से राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने प्रारंभ की है, तो यह है संजीवनी योजना। तो पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा असम राज्य सरकार ने प्रारंभ की है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट जिस दिन मनाया जाता है, तो ये है 1 अक्टूबर। दोस्तों 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, तो दोस्तों ये भी 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और कॉफ़ी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर से जिस मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो दोस्तों ये मिसाइल है ब्रह्मोस सुपरजोनिक क्रूज मिसाइल, जिसका परीक्षण भारत ने हाल ही में जो ओडिशा है उसके बालासोर में किया है। नेक्स्ट, ब्रिक्स देशों ने नव विकास बैंक, जिसे एनडीबी कहते हैं, ने दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है आरआरटीएस परियोजना के लिए जितने करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दी है, तो दोस्तों यह है 50 करोड़ डॉलर। दोस्तों 50 करोड़ डॉलर जो है ब्रिक्स देशों के नव विकास बैंक जो है एनडीबी ने दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए कर्ज की मंजूरी दी है। इसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को तब तक के लिए निलंबित कर दिया है, तो यह 31 अक्टूबर। दोस्तों 31 अक्टूबर तक जितनी भी जो यात्री विमान है सभी को निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद अमेरिका की निजी एक्टिविटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर ने हाल ही में रिलायंस रिटेल में जितने करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है, तो यह है 1875 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, जिस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू की है, तो यह है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों जो पर्यटन संजीवनी योजना है वह केरल से संबंधित थी और किसानों के लिए जल कल योजना जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों योजना इन करंट अफेयर में। और वेदांतु नामक ऑनलाइन ट्यूशिंग प्लेटफार्म के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किए हैं, तो ये है आमिर खान। दोस्तों आमिर खान को जो है वेदांतु नामक ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफार्म उसके नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद हाल ही में पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन को 100 मिलियन खुराक से बढ़कर कितने मिलियन खुराक करने की घोषणा की है, तो यह है दोस्तों 200 मिलियन।
जो पुणे में स्थित जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसने कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसके उत्पादन को 100 मिलियन खुराक से बढ़ाकर 200 मिलियन खुराक तक करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो ये है देवयानी उत्तम खोब्रागड़े। जो देवयानी उत्तम खोब्रागड़े हैं उनको कंबोडिया में भारत का अगला नया राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए जिस राज्य के कलपक्कड़ जिले में हाल ही में राज्य के पहले व देश के 20वें मेगा फूड पार्क की योजना शुरू की, तो यह है केरल। दोस्तों केरल ने हाल ही में देश के 20वें और उस राज्य के पहले मेगा फूड पार्क की योजना शुरू की है, तो यह है केरल। नेक्स्ट, जिस देश ने एस्टेरॉयड की खनन के लिए रोबोट, एस्टेरॉयड मीनिंग रोबोट, जो कि स्पेस में भेजा है, तो ये देश है चीन। दोस्तों चीन ने एस्टेरॉयड के खनन के लिए एक रोबोट को स्पेस में भेज रहा है। इसके बाद जिस देश में स्थित सिंतवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही से शुरू कर देगा, तो जो सिंतवे बंदरगाह जो म्यांमार में स्थित है, तो दोस्तों इसका संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरू करेगा। नेक्स्ट, भारत जिस देश के हुलहुमाले में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा, तो यह है मालदीव। दोस्तों भारत जो है मालदीव में एक जो 100 बेड वाले कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करने जा रहा है। इसके बाद बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में जिसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो यह है सौरभ गांगुली। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के जिस मेगा स्टार को चुना है, तो दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर है ये, और इसका आंसर है अमिताभ बच्चन। जो एसबीआई है आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक, उन्होंने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के जो मेगा स्टार हैं अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया है। इसके बाद असम की पहली महिला मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हुआ है, तो यह है सैयदा अनवरा तैमूर। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर, जो असम की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं सैयदा अनवरा तैमूर, उनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट, जिस राज्य सरकार ने तंबाकू की खपत को कम करने और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादन अधिनियम 2003 के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु खुली सिगरेट और बीड़ी के बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो यह है दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने जो है तंबाकू की खपत को कम करने के लिए और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादन अधिनियम 2003 के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु खुली सिगरेट और बीड़ी के बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट जो दिवस है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, जिसे 30 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट के मामले पर फैसला सुनाते हुए सभी जितने आरोपी को बरी कर दिया है, तो ये है 32। तो दोस्तों जो बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले में लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट है, उसने जो 32 आरोपी हैं उसको बरी कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई अपडेट के साथ।